दोस्तों, काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि हाल ही के अंदर अमेरिका ने GE414 की ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी या हम ये कहें कि उसके आईपी राइट्स देने से मना कर दिया है। और इसका भारत के जो तेजस MK2 और AMC पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए इस पूरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत का जो तेजस MK2 का डेवलपमेंट है और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स AMC का जो डेवलपमेंट है वो दोनों GE414 इंजन के ऊपर बेस्ड है। और आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले भी ये खबर आ रही थी कि भारत की सरकार ने जो है तेजस MK2 के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी डिले कर दी थी फंड्स को रिलीज करने के लिए। उसके अंदर उन्होंने एक क्लोज डाल दिया था कि फंड्स तब तक रिलीज नहीं किए जाएंगे जब तक अमेरिका GE414 की इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र नहीं कर देता है। उसके बाद में एयरफोर्स के दबाव के बाद में सरकार ने फंड्स रिलीज कर दिए और जो फर्स्ट फ्लाइट 2024 में होने वाली थी तेजस MK2 के एयरक्राफ्ट की, वो अब फर्स्ट फ्लाइट दोस्तों 2026 में होने वाली है। तो एक तरीके से उसमें 2 साल का लगभग जो है डिले ऑलरेडी हो चुका है। और अब ये जो खबर आ रही है कि अमेरिका जो है वो किसी भी हाल में 414 की जो आईपी राइट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत को जो है कोर जो टेक्नोलॉजी उसको नहीं देने वाला है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या भारत की सरकार अब एक नई इंजन की तलाश करेगी और उसकी फिर वो तलाश करेगी, फिर उसकी डिज़ाइन में चेंज होंगे? ये सब देखते हुए क्या फिर तेजस MK2 और AMC में क्या फिर से एक डिले होने वाला है क्या? ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है। लेकिन आइए सबसे पहले इस GE414 की टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सरकार और भारत के जो डिफेंस प्लानर्स हैं वो ये क्यों सोचकर बैठे थे कि अमेरिका जैसी कंट्री इतनी बड़ी इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र कर देगी। ये सोच से परे है। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको चाइना जैसी कंट्री भी अभी तक जो है उस पर महारत हासिल नहीं कर पाई है और वर्ल्ड की कुछ चुनिंदा कंट्री जी है जिनके पास में ये टेक्नोलॉजी है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि GE जो है अपने एक 414 जैसे बेहतरीन इंजन की टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफ़र कर देगी। और इससे दोस्तों और कुछ नहीं, बस एक चीज़ पता चलती है कि भारत की सरकार के अंदर और भारत के जो डिफेंस प्लानर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंदर दोस्तों इंटेलेक्चुअल की और इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कमी है और इसके अलावा अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो वो आपकी गलती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत की जो एयर फोर्स है वह हिस्टोरिकली लो नंबर पर चल रही है। जितना ढिंढोरा ये सरकार पिछले 10 सालों से पीट रही है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भारत की जो एयर फोर्स है उसकी कैपेसिटी जो है वो दूसरे वर्ल्ड की एयर फोर्स के मुकाबले जो है बहुत ही कम हो चुकी है। और जिस तरीके से दूसरी हमारे जो पड़ोसी देश जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को इंडक्ट कर रहे हैं, उस मुकाबले में भारत के पास में अभी तक कोई उसका प्लान तक भी नहीं है। जहाँ पर 2035 तक चाइना के पास में लगभग 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे, वहीं भारत के पास में 0 होंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है दोस्तों, वो भी 2028-29 तक अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को भी इंडक्ट कर लेगा। बहुत बड़ी मात्रा में नहीं तो दोस्तों बहुत ही कम संख्या के अंदर उसके पास भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे। दोस्तों देखिए, भारत को चाहिए एक कैपेबल एयरक्राफ्ट और एक कैपेबल एयरक्राफ्ट के अंदर एक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके अंदर हज़ारों टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल होती है, उस पे इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट होती है, उस पे उसके अंदर जो है इंजन होते हैं। देखिए, भारत जैसी कंट्री जो है एक ही दिन के अंदर हर टाइप की चीज़ें नहीं बना सकती है। बहुत सारे सेंसर्स, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर मिसाइलें भारत जो है बना चुका है। और भारत को अभी क्या चाहिए कि एक एक ऐसा इंजन चाहिए और उसके बाद में एक कैपेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट के साथ में एक कैपेबल फाइटर जेट्स चाहिए। और भारत को जो है जितने कंपोनेंट्स और जितनी टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर सकता है उतनी करनी चाहिए। और लेकिन आप ये
सोच कर कि कोई दूसरी कंट्री आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगी तभी आप जो है उस इंजन को यूज़ करोगे, ये एक बेवकूफ़ी है। भारत जो है फ़िलहाल करीबन 200 या 250 या 300 के आसपास जो है इंजन जो है परचेज़ करके अपने एयरक्राफ्ट को जो है डेवलप कर सकता है, और तब तक जो है भारत को और अगले 10 साल मिल जाएँगे जहाँ पर वो अपना खुद का इंजन भी डेवलप कर सकता है। देखिए, आज के टाइम पर आप हर कंपोनेंट्स को नहीं बना सकते हैं। इवन चाइना जैसी कंट्री भी जो है अपनी इंजन की रिक्वायरमेंट रशिया से पूरी करती है, और ये सब चीज़ें जो है भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, फाइटर जेट जो है वो एक दिन में नहीं बनते हैं, उसके लिए सालों साल लग जाते हैं। अगर जिस तरीके से भारत की हिस्टोरिकली लो नंबर चल रहे हैं, अगर कल ना कोई वॉर भारत का चाइना या पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, तो भारत को जो है बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।